जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से पतंग हवा के रुख के हिसाब से अपना रुख बदलती है, वैसे ही वर्ब की एक विशेषता होती है कि वो समय, व्यक्ति और उस व्यक्ति के मूड और एटीट्यूड के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। और इसीलिए उसके पीछे भी हमें इस तरह की पूंछ जोड़नी पड़ती है, जैसे यहाँ पर हम SES और IES जोड़ रहे हैं। अब तीनों में से कोई भी एक चीज़ जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें दो चीज़ें देखना पड़ेगा। पहला टेंस यानी काल यानी समय, जिस समय वह काम किया जा रहा है, और दूसरा सब्जेक्ट यानी कर्ता या डूअर यानी उस काम को कौन कर रहा है। अब टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान देना है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल पर। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल भी चार तरह के होते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली सिर्फ पहला वाला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी सामान्य वर्तमान काल पर ध्यान देना है। अभी ये बाकी तरह के वर्तमान काल पर हम बात नहीं करेंगे। अगेन अब सवाल ये उठता है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, यानी सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो पहचान है वो ये होती है कि वर्ब के पीछे ता, ते, ती लगा हुआ होता है। अब आप नीचे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किन सिचुएशंस में ता, ते, ती लगा हुआ होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें देखिए सब जगह पर वर्ब के पीछे ता, ते, ती आया हुआ है। मतलब फैक्ट्स हो गए, हैबिट्स और रूटीन्स हो गई, अनचेंजिंग सिचुएशंस हो गई, कंजंक्शन हो गए, या जो निर्धारित इवेंट्स होते हैं उनके साथ तातेती लगता है। टेंस के बारे में अब हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में बात करेंगे। SES या IES लगने के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कर्ता तीसरा व्यक्ति एक वचन में होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है लिसनर यानी सुनने वाला, और तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए I, we, you यानी मैं, हम, तुम, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। दे यहाँ पर थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल हो जाता है जब हम कहते हैं ना कि वे ऐसा कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सिर्फ लगेगा जब ही, शी या इट होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यदि वर्ब के एंड में O, S, X, SH, CH ये लगा हुआ हो तो S की बजाय ES लग जाता है। जैसे गो का गोज हो जाएगा, पास का पासेस, वॉच का वॉचेस, टीच का टीचेस और टेक्स का टेक्सेस। और यदि वर्ब के पीछे वाई लगा है तो आपको दो चीज़ें देखना है कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या फिर वॉवल आ रहा है। यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई का आई हो जाएगा और पीछे ES लग जाएगा, वरना सिंपली S लगेगा।